नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू से ये न्यूज आर्टिकल। इसको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं। जॉबलेस वर्कर्स स्ट्रैंडेड, इसका मतलब क्या हुआ? जॉबलेस मतलब कार्य विहीन, जिसका जॉब खत्म हो चुका है, जिसके पास जॉब नहीं है। जॉबलेस वर्कर्स, कार्य विहीन मजदूर। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड के बारे में बता दें। स्ट्रैंड नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। मैं समझा दें आपको स्ट्रैंड के बारे में। STRAND, स्ट्रैंड। जब ये नाउन होता है तब इसका मतलब होता है रेशा, किसी चीज का रेशा, जैसे कि वूल का जो स्ट्रैंड होता है या जो हेयर का स्ट्रैंड होता है। और जब ये स्ट्रैंड होता है वर्ब, तब इसका मतलब होता है कहीं जाके फंस जाना, अटक जाना, ऐसी जगह फंस जाना जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। स्ट्रैंड। तो ये दोनों फॉर्म हमने बताया आपको। स्ट्रैंड का एक मतलब होता है रेशा, जिसे ऊन का रेशा होता है या बालों का रेशा होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंड। और दूसरा होता है स्ट्रैंड का मतलब कहीं जाकर के फंस जाना। जॉबलेस वर्कर्स स्ट्रैंडेड, कार्यविहीन मजदूर फंसे हुए हैं ऑन यमुना फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन का मतलब होता है ऐसी जमीन, नदी के किनारे का ऐसा जमीन का हिस्सा जहां पर अक्सर बाढ़ आती है। तो जॉबलेस वर्कर्स स्ट्रैंडेड ऑन यमुना फ्लड प्लेन्स, बाढ़ के वाली जमीन पर यमुना किनारे जॉबलेस वर्कर्स फंसे हुए हैं। हंड्रेड्स सर्वाइविंग ऑन वन मील, सैकड़ों जो है एक समय के खाने पर जिंदा है। सर्वाइव करना मतलब जिंदा रहना। 100 सर्वाइविंग ऑन वन मील, ये सर्वाइविंग जो है जिरंड फॉर्म है, सर्वाइव कर रहे हैं अ डे, एक दिन एक मील पर, एक समय के खाने पर वो जी रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉसिबल, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार का जो नॉर्म्स है, जो कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वो लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। गिवन देयर सर्कमस्टांसेस, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी जो परिस्थितियां हैं। आउट ऑफ वर्क सिंस द नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड एंड विथ नो मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग बैक टू देयर विलेजेज। आउट ऑफ वर्क, काम से बाहर। सिंस द नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, जब से नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई तब से काम से बाहर। एंड और विथ नो मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग बैक टू देयर विलेजेज, और अपने गांव लौटने के का कोई माध्यम नहीं होने के साथ। यह देख रहे हैं, यह जो यूज किया गया है ट्रेवलिंग बैक टू देयर, THEIR देयर, ये प्लूरल फॉर्म है क्योंकि ये इस्तेमाल आया, ये जो इसका इस्तेमाल हुआ है ये हुआ है लेबर्स के लिए या जो वर्कर्स जो है उनके लिए हुआ। ये प्लूरल फॉर्म में से रखा गया है। आउट ऑफ वर्क सिंस द नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, जब से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई तब से काम से बाहर, और घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए कोई माध्यम नहीं होना। हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, सैकड़ों माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी मजदूर हैं, लिविंग ऑन द यमुना फ्लड प्लेन नियर कश्मीरी गेट, जो कि कश्मीरी गेट के पास यमुना फ्लड प्लेन में रह रहे हैं। सेड ने कहा कि फॉर ओवर अ वीक, लगभग फॉर ओवर ए वीक मतलब एक हफ्ते से ज्यादा समय से, नौ अब मतलब एक हफ्ते से ज्यादा समय से हो गए हैं अब। दे हैड बीन सर्वाइविंग ऑन वन मील अ डे, वो एक दिन में एक समय के खाने पर जीवित हैं। विद मर्करी टचिंग 40 डिग्रीज ऑन वेंसडे, पारा के 40 डिग्री चढ़ने के साथ ही बुधवार को द वर्कर्स सेट इन ग्रुप्स, वर्कर्स जो थे ग्रुप में बैठे थे। सम हडलिंग बीनीथ ट्रीज, हडलिंग HUDDLE, हडल, हडल का मतलब होता है
एक साथ बैठना, क्लोजली, इतना नजदीक नजदीक होकर के बैठ जाना जिससे कि बीच में स्पेस ना के बराबर बचे। जैसे कि हम लोग बॉन फायर, जो आग जलाते हैं, अलाव जलाते हैं, उसके ठंड के महीने में उसके चारों तरफ बैठते हैं, तो हम कहेंगे वी वी आर हडलिंग अराउंड द बॉन फायर, दे वी आर हडलिंग टुगेदर, मतलब एक साथ बहुत ही क्लोजली बैठना। सम हडलिंग बीनीथ, बीनीथ एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के नीचे, ट्री के लिए यूज किया गया है, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे। हडलिंग बीनीथ ट्रीज while others huddling beneath trees while others crowding under flyover, जबकि कुछ दूसरे जो थे वो फ्लाईओवर के नीचे भीड़ लगाकर बैठे हुए थे। फ्लाईओवर, ओवर द रिवर, देखें यहाँ पर प्रीपोजिशन में कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो while आया हुआ है, while जब भी यूज होता है ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को जोड़ता है। while का स्टेटमेंट जब भी while कहीं भी यूज होता है ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को जोड़ता है। ये कंजंक्शन का काम यहाँ कर रहा है। करे कि द वर्कर सेट इन ग्रुप्स, वर्कर्स जो थे ग्रुप में बैठे हुए थे। सम हडलिंग बीनीथ ट्रीज, कुछ जो थे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वाइल अदर्स, जबकि कुछ दूसरे, कुछ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वाइल अदर्स, जबकि कुछ दूसरे क्राउडिंग किए हुए थे, भीड़ लगाए हुए थे। अंडर अ फ्लाईओवर, अंडर अ फ्लाईओवर, देखिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया, अंडर अ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के नीचे। ओवर द रिवर, मतलब फ्लाईओवर के सेंस में दो बातें कही गई है। इसके बाद पहले एक प्रीपोजिशन है अंडर द फ्लाईओवर, मतलब फ्लाईओवर के नीचे। ओवर द रिवर, ये फ्लाईओवर जो था ओवर द रिवर था, मतलब नदी के ऊपर बना हुआ है। कभी कभी हम जैसे कि सेंटेंस यूज करते हैं, देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ब्रिज, नदी के ऊपर एक ब्रिज था। और हम ये भी बोलते हैं देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, दोनों ही सही है। इस अर्थ में अगर हम कहना चाहें कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अगर हमारा कहने का मकसद ये हो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तब अक्रॉस भी सही है और ओवर भी सही होता है। नदी को चूंकि ढक रहा होता है, अगर ये समझे ढकने के अर्थ में, तो एक छोटे से हिस्से को ही सही, ब्रिज नदी के धारा को ढक रहा होता है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर भी सही है और देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर भी सही है। तो यहाँ इन्होंने ओवर का यूज किया हुआ है। वाइल अदर्स क्राउडिंग अंडर अ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए थे कुछ दूसरे कुछ लोग ओवर द रिवर, जो फ्लाईओवर की नदी के ऊपर बना हुआ है। सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। एज एडवाइज्ड बाय द ऑथोरिटीज, जैसा कि अथॉरिटी के द्वारा सलाह दिया गया। वाज अ कॉन्सेप्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो धारणा है या अवधारणा है, ये उनके लिए कल्पना से परे है। हम सोच भी नहीं सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में वैसे माहौल में। सोशल डिस्टेंसिंग एज एडवाइज्ड बाय द ऑथोरिटी, जैसा कि अथॉरिटी के द्वारा सलाह दिया गया था। वाज ए कॉन्सेप्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो कॉन्सेप्ट उनके कल्पना से बाहर था। फॉर देम, उन लोगों के लिए। द वर्कर सेड, वर्कर्स ने कहा। बियॉन्ड मतलब होता है किसी चीज से परे, किसी चीज से बाहर होना। जिससे कह दिया ये मेरी क्षमता के बाहर है, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। नदी के उस तरफ, बियॉन्ड द रिवर, तुम्हारी समझ से परे, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। तो बियॉन्ड का इस्तेमाल इस तरह से हम करते हैं, वो एक प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। द वर्कर सेड नो सोप। मोहम्मद सादाब अ नेटिव ऑफ बुलंदशहर, जो कि बुलंदशहर का एक मूल निवासी है इन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। सेड, उसने कहा, क्या कहा? अगर यहां देखें सेंटेंस का फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ देखें सेड के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में उसके जो स्पीकर है उसके बातों को एज इट इज लगता है रखा गया है, इसलिए यहाँ से इन्वर्टेड कोमा, हाँ यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू है और यहाँ इन्वर्टेड कोमा खत्म है। तो ये अगर समझ सकते हैं ऐसे कि डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है और स्पीकर की बातों को एज इट इज रिपोर्ट किया जा रहा है।
मोहम्मद सादाब, अ नेटिव ऑफ बुलंदशहर इन उत्तर प्रदेश, सेड, उसने कहा, वी हैव बीन हियर सिंस द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। हम लोग यहाँ पर हैं जब से लॉकडाउन अनाउंस किया गया। वी हैव बीन हियर, हम लोग यहाँ पर हैं, वी हैव बीन हियर सिंस द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, जब से लॉकडाउन अनाउंस किया गया तब से हम लोग यहाँ पर हैं। वी गेट फूड, हमें खाना मिलता है। वी गेट फूड सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, वी गेट फूड, हमें खाना मिलता है वंस अ डे, दिन में एक बार, एंड दैट टू, और वह भी, दैट टू, वह भी फ्रॉम द नियर बाय गुरुद्वारा, नजदीक के गुरुद्वारा से। ऑथोरिटीज आर सेइंग मेंटेन डिस्टेंस, ऑथोरिटीज कहते हैं, ऑथोरिटीज जो है वो कह रहे हैं, जो अधिकारी हैं जो ऑथोरिटी में है वो कह रहे हैं मेंटेन डिस्टेंस, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, दूरी मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, एंड वॉश हैंड्स, और हाथ धोने के लिए रेगुलरली, नियमित तौर पर। हाउ डू दे एक्सपेक्ट अस टू डू दैट, वो कैसे उम्मीद करते हैं हमें ऐसा करने के लिए। हाउ डू दे एक्सपेक्ट, वे कैसे उम्मीद, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, हाउ डू दे एक्सपेक्ट, वो कैसे उम्मीद करते हैं, अस, हमसे, टू डू दैट, वो ऐसा करने के लिए। वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है, यहाँ पर हैव है, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव सोप्स, हमारे पास साबुन नहीं है हियर, यहाँ पर, एंड कैन नॉट इवन टेक अ प्रॉपर बाथ, और प्रॉपर तरीके से स्नान भी हमने, टेक ए बाथ का मतलब होता है स्नान करना, टेक ए बाथ मतलब होता है स्नान करना। टेक अ प्रॉपर बाथ, प्रॉपर हम लोग स्नान भी नहीं कर सकते हैं। What hygiene will we be able to maintain, कौन सा हाइजीन हम लोग एबल, सक्षम होंगे मेंटेन करने में। What hygiene, हाइजीन मतलब स्वच्छता, कौन सा स्वच्छता जो है हम लोग एबल हो पाएंगे मेंटेन करने में। Even we cannot even take proper bath, what hygiene we will be able to maintain, कौन सी स्वच्छता हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स, फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किस तरह के, ऑन द इशू, इस मुद्दे पर, मीडिया रिपोर्ट के बाद चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑन वेंसडे, बुधवार को इवनिंग, बुधवार की शाम, इन अ ट्वीट, एक ट्वीट में क्लेम्ड, क्लेम किया, सब्जेक्ट का सेकंड, भाव का सेकंड फॉर्म है। फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ऑन द इशू, इस मुद्दे पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और वेंसडे इवनिंग, वेंसडे की बुधवार की शाम को एक ट्वीट में क्लेम किया दैट कि अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड फॉर द वर्कर्स एंड दैट ऑर्डर्स टू शिफ्ट देम आउट इमीडिएटली हैड बीन पास्ड। सबसे पहले यहाँ पर ग्रामर की बातों को समझें। यहाँ देखिए सेंटेंस का जो, यहाँ दो घटनाएं हुई हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बुधवार को एक ट्वीट में दावा किया कि अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में है। ऐसा इसलिए है, यहाँ दो घटनाएं हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया कि अरेंजमेंट जो थी, व्यवस्था जो थी वर्कर के लिए, वो की जा चुकी थी। मतलब यहाँ दो घटना का हुआ, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट करना और अरेंजमेंट का होना। तो उनका कहना था कि अरेंजमेंट किया जा चुका है। क्या मतलब, इस ट्वीट करने से पहले अक्सर हम ये देखते हैं कि जब दो घटनाएं पास्ट में होती हैं, जो घटना पहले होती है वो घटना पास्ट परफेक्ट में बनाई जाती है, सेंटेंस बनता है, और जो घटना बाद में होती है वो सिंपल पास्ट में बनता है। यहाँ भी इसको अगर छोटा करके समझें, अरविंद केजरीवाल क्लेम्ड दैट अरेंजमेंट हैड बीन मेड, अरेंजमेंट किया जा चुका था। मतलब ट्वीट में बताया
कि ये घटना पहले हो चुकी थी, इसलिए यहाँ दो सेंटेंस इसमें दो अलग अलग टेंस का यूज किया गया है। फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए व्यवस्था की जा चुकी थी। एंड दैट ऑर्डर्स टू शिफ्ट देम आउट इमीडिएटली हैड बीन पास्ड, और उनको शीघ्र ही शिफ्ट करने के लिए आदेश दिए जा चुके थे। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड, यहाँ पर फूड की कोई कमी नहीं है, और शेल्टर की भी कमी नहीं है। फैसिलिटीज, फूड और शेल्टर फैसिलिटीज की कमी नहीं है। शेल्टर जहाँ पर सिर छुपाने के लिए जगह होता है, शेल्टर होता है जहाँ पर वो रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। इफ एनीवन इज हंग्री, अगर कोई भूखा है, इफ एनीवन इज हंग्री और होम, अगर कोई भूखा है और होमलेस, और घर जिसके पास घर, अगर किसी के पास घर नहीं है, देन डू लेट अस नो, तो हमें बताएं। लेट अस नो ऑब्जेक्टिव केस है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, देन डू लेट अस नो। अब ये सेंटेंस का यहाँ जो देखेंगे इन्फेटिक फॉर्म है कि ये जो डू का इस्तेमाल किया गया, यहाँ डू का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर कहेंगे कि डू का मतलब करना है, यहाँ पर यहाँ नहीं, डू का कोई मतलब नहीं है। देन डू लेट अस नो मतलब हमें जरूर बताएं। जैसे कि अगर हम ये कहना चाहते हैं मैं जाता हूँ, आई गो, और अगर इसी बात को एम्फेसाइज करना चाहें, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, सेंटेंस सही है। वह पढ़ता है, ही रीड्स, और ही स्टडीज, वो पढ़ता तो है, ही डज स्टडी। तो वहाँ पर डू और डज का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो इम्फेटिक फॉर्मेट में सेंटेंस का फॉर्म है। देन डू लेट अस नो, तो हमें जरूर बताएं। डू लेट अस नो बिल्कुल इन्फॉर्म करें, लेट अस नो बताएं, जानकारी दें। द ट्वीट एडेड, ट्वीट में ये बात भी जोड़ी हुई थी, कहा गया था। थ्रेस्ट बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा भी थ्रेस्ट करना मतलब होता है मारपीट करना, किसी के साथ धक्का मुक्की करना, मारपीट करना। अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर अवे, लगभग 4 किलोमीटर दूर, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस, चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस से 4 किलोमीटर दूर। हिडन बिहाइंड रोज ऑफ ग्रीनरीज, हिडन बिहाइंड मतलब के पीछे छुपे हुए, हिडन रोज ऑफ ग्रीनरीज मतलब काफी ग्रीनरीज थी, ग्रीनरीज की कतारें मतलब हरे भरे पेड़ पौधों की कतारों के पीछे छिपे हुए। द लेबरर्स वेटिंग ऑन द फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स पर वेट करते हुए लेबर। हाउएवर कंप्लेंट, हालांकि उन लोगों ने कंप्लेन किया कि दे वेयर ऑफन थ्रेस्ट, कि उन्हें अक्सर, दे वेयर थ्रेस्ट पैसिव वॉइस है, दे वेयर थ्रेस्ड बाय पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल के द्वारा उन्हें अक्सर थ्रेस किया जाता था, धमकी दी जाती थी, मारपीट, माफ करेंगे, मारपीट किया जाता था। एंड मेड टू शिफ्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए उनको बाध्य किया जाता था या कराया जाता था। तो यहाँ अगर देखें सेंटेंस का जो फॉर्म है, एंड मेड टू शिफ्ट, ये पॉजिटिव वर्ब है, मेड टू शिफ्ट, जिससे हमने कहा ही वॉज मेड टू रन, उसे दौड़ाया गया, जिससे हमने कहा कि उसे हंसाया गया, ही वॉज मेड टू लाफ। तो पेसिव फॉर्म में मेक के बाद पॉजिटिव वर्ब जब मेक होता है तो हम जरूर टू का इस्तेमाल करते हैं, और यही अगर हमारा एक्टिव वॉइस होता तो यहाँ पर मेड नहीं लगता। इससे कहा कि आई, मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ, अगर हमें ये कहा हमने, आई मेड हिम टू लाफ, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आई मेड हिम टू लाफ नहीं होगा, लेकिन अगर इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हम जरूर टू लगाएंगे। ही वॉज मेड टू लाफ
बाय मी, ये सेंटेंस हमारा सही है। तो वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, पुलिस पर्सनल एंड दे वेयर, यहां से पढ़ेंगे दे वेयर ऑफन मेड टू शिफ्ट, जैसे यहाँ है ही वॉज मेड टू लाफ, तो दे वेयर ऑफन को भी छोड़ दें, दे वेयर मेड टू शिफ्ट, उन्हें शिफ्ट कराया जाता था, शिफ्ट करने के लिए कंपेल किया जाता था, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। मंगल 45 उनकी उम्र है, अ रेजिडेंट ऑफ झारखंड सेड, झारखंड के एक निवासी, उन्हें कहा द कॉप्स कीप्स, यहां देखें द कॉप्स कीप्स, यहां पर कॉप्स को सिंगुलर लिया गया है, द कॉप्स, जैसे कि पुलिस होता है, पुलिस हमेशा ही प्लूरल होता है, हालांकि कुछ जगहों पर से सिंगुलर माना गया नहीं, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है और उसके साथ हमेशा ही प्लूरल भाव का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पुलिस शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि पुलिस का सिंगुलर पुलिस मैन होता है, ध्यान रखिएगा इन बातों को, अक्सर ये गलती हम कर जाते हैं। कॉप्स कीप्स थ्रेसिंग, जो कॉप्स होते, जो सिपाही हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो हमें थ्रेस करते रहते हैं हम लोगों को, एंड आस्क, और कहते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहें। अर्लियर वी हैड बीन पुश टू द कॉर्नर ऑफ द बैंक्स, हमें एक ऑफ द बैंक, यहाँ पर बैंक का मतलब बैंक नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिवर के किनारे से है, नदी के किनारे को हम बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर। वी हैड बीन इससे पहले, अर्लियर से पहले, वी हैड बीन पुश्ड, हमें एक किनारे कर दिया गया था कॉर्नर में ऑफ द बैंक, जो नदी का जो किनारा है उसकी बात कही जा रही है यहाँ पर, एक किनारे धकेल करके, या कह सकते हैं कि एक किनारे पहुंचा दिया गया था। इन 2 वीक्स वी मूव्ड बिट बाय बिट, 2 हफ्तों में हम बिट बाय बिट, मतलब छोटे छोटे दूरी को यहाँ बिट बाय बिट कहा गया है, वी मूव्ड बिट बाय बिट, कदम दर कदम कह सकते हैं, या बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस की बात यहाँ की गई है। इन 2 वीक्स वी मूव्ड बिट बाय बिट एंड हैव रीच्ड दिस पर्टिकुलर स्पॉट, और इस जगह पर पहुंचे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस जगह पर पहुंचे हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दे टेक अस इन बसेस, कभी कभी दे टेक अस, ये कॉप्स की बात की गई है, हाँ देखें, दे टेक अस इन बसेस, वे हमें बसों में ले जाते हैं, एंड देन, और ड्रॉप अस बैक हियर, और फिर वापस यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एज द शेल्टर्स हैव ऑल्सो रन आउट ऑफ स्पेस, जैसा कि जहाँ पर लेके जाते हैं शेल्टर्स में रहने के लिए, वहाँ भी जगह की कमी होती है, इसलिए वो हमें बसों में ले जाते हैं और फिर वापस यहाँ छोड़ देते हैं। ऑल्सो रन आउट ऑफ स्पेस। थिंग्स हैव वर्सेंड, जो थिंग्स मतलब यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो सिचुएशन है, वो और ज़्यादा खराब हो गई है। वर्स, WORS, वर्स, वर्स जो कि एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है वर्स, और दूसरा होता है वर्सन, ये हमारा वर्ब का काम करता है, WRSEN, वर्सन, और इसी का वर्ब का सेकंड फॉर्म है वर्सेंड। थिंग्स हैव वर्सेंड, चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई है, ये वर्ब है। थिंग्स हैव वर्सेंड सिंस द स्कफल एट कश्मीरी गेट शेल्टर होम लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे को जो कश्मीरी गेट पर स्कफल हुआ, वहां पर जो एक तरह की जो फाइट हुई, जो वायलेंट फाइट वहां पर हुआ था एट कश्मीरी गेट पर, कश्मीरी गेट शेल्टर होम में जो मारपीट हुई, जो वायलेंट फाइट हुआ, हिंसा हुई, स्कफल या कह सकते हैं हिंसा, छोटी मोटी, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन हिंसा कह सकते हैं। और लास्ट सैटरडे, जो पिछले शनिवार को, नरेंद्र पांडे हु यूज्ड टू वॉक, यहाँ देखें कि कोई घटना पास्ट में अगर बराबर हुआ करता था या हुई करती थी, तो उसके लिए हम
यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं अक्सर वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। मैं तुमसे मिला करता था, यूज्ड टू मीट यू। तो हु यूज्ड टू वर्क, जो काम किया करता था, इन अ हार्डवेयर शॉप, एक हार्डवेयर की दुकान में, इन लाल कुआं में। एडेड, कहा, आगे कहा, फॉर द लास्ट सेवरल डेज, पिछले कई दिनों से, वी हैव बीन सिंपली सिटिंग हियर, हम बस यहाँ बैठे हुए हैं, एंड आइडलिंग अवे आवर टाइम, और अपने समय को बेकार कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। आइडल अवे आवर टाइम का मतलब हो गया समय को बर्बाद करना। आइडियली आइडल मतलब होता है बेकार, व्यर्थ। तो आइडल अवे आवर टाइम, तो हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ऑल दैट वी गेट इज फूड, और हमें जो मिलता है वो क्या है? तो खाना। वंस अ डे, दिन में एक बार। वी आर कंस्टेंटली आस्क्ड, हमें लगातार अनवरत रूप से कहा जाता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहें। बट नॉट गिवन अ प्रॉपर रूफ ओवर आवर हेड्स, लेकिन एक प्रॉपर रूफ जो है, एक आश्रय जो है, हमें नहीं दिया जाता है। विद द सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के दूसरे फेज के साथ, बिगिनिंग, विद द सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन बिगिनिंग, लॉकडाउन के दूसरे फेज के शुरुआत के साथ, शुरू होने के साथ, मिस्टर पांडे ने कहा, आई हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, मैं इस शहर में लगभग एक दशक से रहा हूं, मैं इस शहर में लगभग एक दशक से रह चुका हूं, या रहता आ रहा हूं, यहां भी ये भी कह सकते हैं। एंड हैव अर्न्ड माय ब्रेड बाय वर्किंग हार्ड, और अपना रोजी रोटी हमने कमाया है कठिन मेहनत करके। लुक एट व्हाट लाइफ हैज कम टू नो नाउ, अब देखें जिंदगी कैसी हो गई है और कहां पहुंच गए हैं। उत्कर्ष गोस्वामी 32, एन उत्तराखंड रेसिडेंट हु यूज्ड टू वर्क, यहां भी देखें फिर यूज्ड टू का इस्तेमाल किया गया है, जो काम किया करता था। उत्कर्ष गोस्वामी उत्तराखंड के एक रेसिडेंस, जो काम किया करता था इन रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में, हियर, यहाँ पर, सेड, ने कहा, क्या कहा? पीपल आर टॉकिंग अबाउट द थ्रेट ऑफ द वायरस, लोग वायरस के खतरे, थ्रेट का मतलब यहाँ धमकी नहीं है, खतरा है, लोग वायरस के खतरे के बारे में बात कर रहे हैं। बट, लेकिन, हंगर विल किल अस, भूख हमें मार देगा, इवन बिफोर द वायरस इज एबल टू रीच अस, इससे पहले कि वायरस हम तक पहुंचे, भूख हमें खत्म कर देगा। बारी है क्वेश्चन आंसर सेशन की। हमने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, जो अभी हम लोगों ने न्यूज रीडिंग सेशन पूरा किया, उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया है हमने। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Out of work since the nationwide lockdown was announced and with no mean of traveling, hundreds of migrant workers are living on the Yamuna floodplain near Kashmiri Gate. तो यहाँ पर जो गलती है, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम बताते हैं आपको। गलती नो मीन है। मीन, यहाँ पर जो मीन है, मीन के कई मतलब होते हैं। एक मीन का मतलब होता है, अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो हम मीन का मतलब जानते हैं, माध्य होता है। मीन का मतलब होता है अर्थ, व्हाट डू यू मीन। लेकिन जब यहाँ मीन है, यहाँ मीन का मतलब अर्थ या माध्य नहीं है, यहाँ मीन का मतलब है जरिया, माध्यम। तरीके। तो व्हाट इज योर मीन्स ऑफ अर्निंग, तुम्हारा अर्निंग का जरिया क्या है, तुम्हारा अर्निंग का माध्यम क्या है। मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवल करने का जरिया, तरीका, माध्यम। तो यहाँ पर गलती है, बी पार्ट में हमारा आंसर होगा मीन नहीं, मीन्स होना चाहिए। विथ मर्करी टच्ड 40 डिग्रीज ऑन वेंसडे, द वर्कर्स सेट इन ग्रुप्स ऑन some hurdling beneath trees while others were beneath a flyover over the river. जो गलती एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो एरर है वह टच्ड, यहाँ टच नहीं होगा, मरकरी के पारा के 40 डिग्री टच करने के साथ। तो यहाँ जो सही फॉर्म है वो टच्ड होना चाहिए, TOUCHEING, टचिंग होना चाहिए, सॉरी टचिंग होना चाहिए। जिरल फॉर्म रहेगा विद द मरकरी टचिंग 40 डिग्री टच करने के साथ। तो टच्ड यहाँ पर गलत है।
Following media reports on the issue, Chief Minister Arvind Kejriwal on Wednesday evening in a tweet claimed that arrangements have been made for the workers. यहाँ वही गलती है, फिर बताएंगे आपको. In a tweet claimed, सिंपल पास्ट का सेंटेंस और उसके पहले ही अरेंजमेंट हो चुका था. उन्होंने ट्वीट में दावा किया कि अरेंजमेंट किए जा चुके हैं, मतलब उनके ट्वीट करने से पहले अरेंजमेंट हो चुका था, इसलिए हैव नहीं होगा. पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होना चाहिए हैड बीन. एरर हमारा बी पार्ट में है. With the second phase of lockdown beginning, Mr. Pandey said, I have lived in the city for almost a decade. लगभग एक दशकों से मैं रहता आ रहा हूँ अब, and have earned my bread by working hardly. Look at what life has come to know. अब जिंदगी क्या हो गई है. यह जो गलती है हार्डली है, हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल से, ना के बराबर. ये गलत एडवर्ब है लेकिन गलत यूज किया गया है. यहाँ पर वर्किंग हार्ड होना चाहिए, क्योंकि हार्ड और हार्डली बिल्कुल ही अलग मीनिंग देते हैं. हार्ड और हार्डली कोई समानता नहीं है इस दोनों में, ये दोनों ही बिल्कुल अलग मीनिंग देते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा सही वर्ड होगा वो होगा हार्ड, हार्डली नहीं होगा. उत्कर्ष गोस्वामी 32, a native of Uttarakhand who used to working in restaurants here, said, people are talking about the threat of the virus, but hunger will kill us even before the virus is able to reach us. सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके. गलती है, who used to work, वर्किंग नहीं होगा. अगर used to के पहले is, am, are, was और वेयर आ जाए, मतलब वर्ब का टू बी फॉर्म हो जाए, उसके बाद अगर यूज टू हो, तब हम लगाते हैं वर्ब आईएनजी. जैसे ही इज यूज्ड टू गोइंग, वह जाने का आदी है. आई एम यूज्ड टू रीडिंग, मैं पढ़ने का आदी हूँ. वी वर यूज्ड टू डांसिंग, हम लोग डांस करने के आदी थे, अभ्यस्त थे. लेकिन यहाँ पर यूज्ड टू के बाद सीधे वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल किया गया, गलत है. यह होना चाहिए, इसको पूरा कर रहे हम, सब्जेक्ट. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हो तो उसके बाद हमें भी वन का इस्तेमाल करना है. इस दोनों को ध्यान में रखेंगे.